हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर ये हम लोग का मेन सब्जेक्ट होता है दोस्तों। मेन सब्जेक्ट में आता है, कोर सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। यह पढ़ते ही क्यों है हम लोग सीएससी वाले। देखिए, मेन बात है, ये सॉफ्टवेयर को ना तेज मतलब स्पीड देता है और सुरक्षित करता है और कुशल बनाता है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इससे, और हमें आगे हम इसके डेटा स्ट्रक्चर के बाद एल्गोरिदम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें कोड लिखने के लिए, व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए सिखाया जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, और हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा ऑर्गेनाइजेशन आएगा to store multiple related data items in memory in a form that convenient to process by a program। हम जो है स्टोर करते हैं मल्टीपल रिलेटेड डेटा, जो आइटम होता है किसमें, तो मेमोरी में। वो जो कि कन्वेंट महत्वपूर्ण होता है टू प्रोसेस, ये प्रोसेस को करता है, ये कन्वेंट करता है, और किससे, तो प्रोग्राम के द्वारा। बेसिक टर्मिनोलॉजी इसका होता है, डेटा क्या होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहला डेटा आता है। अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू, उसको हम डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी डेटा है एक दोस्तों। फिगर ऑब्टेन ड्यूरिंग एग्जिस्ट पोल, जब भी वो होता है, क्या बोलते हैं, वोटिंग इलेक्शन होता है, तो उसमें वोटिंग के लिए होता है ना, वो डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके लिए होता है। अब डेटा आइटम सेकेंड होता है, डेटा आइटम सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। जो सिंगल यूनिट होता है ना किसी का वैल्यू का, तो उसको हम डेटा आइटम बोलते हैं। जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, उसको बोलते हैं। एंटिटी तीसरा, एंटिटी इज समथिंग, ये समथिंग होता है दैट हैज सर्टेन क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एट्रीब्यूट दैट में कंटेन सम वैल्यू। ये जो है ना, कुछ वैल्यू क्वालिटी अपने अंदर रखता है, क्वालिटी रखता है, इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, और प्रॉपर्टी होता है एट्रीब्यूट दैट में कंटेन, कुछ वैल्यू वो कंटेन करता है। एंटिटी सेट होता है, एंटिटी सेट इज अ ग्रुप ऑफ और सेट ऑफ सिमिलर एंटिटी। सिमिलर एंटिटी का एक ग्रुप जो होता है वो एंटिटी सेट को रिफर करता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है इंफॉर्मेशन व्हेन द डेटा आर प्रोसेस, जब डेटा प्रोसेस होता है बाय अप्लाइंग सर्टेन रूल, किसी नियम के थ्रू जब कोई डेटा प्रोसेस होता है, न्यू प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, उसके हम इंफॉर्मेशन कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, आपके पास क्या है ना, आपके पास एक बुक है, आपके एग्जाम में मान लीजिए कोई सर्टेन टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आ गया, आपने उस मतलब चीट बना के गया था, तो वो डेटा हो गया। अब वो डेटा में से आप क्वेश्चन में क्या लिखना है, वो तो कुछ टॉपिक ही होगा, तो वो जो टॉपिक आ जाता है दोस्तों, वही है इन्फॉर्मेशन, वही आपको मतलब जिस टाइम में काम आ गया वही है इन्फॉर्मेशन। वैसे आप चीट लेके ना जाए दोस्तों, वो बताए आप चीट लेके जाते हैं तो उस तरह से। द डेटा आर नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, डेटा जो है कोई यूजफुल नहीं होता डिसीजन मेकिंग। अब देखिए दोस्तों, आप एग्जाम हॉल में पेपर लेके जा, मतलब ज़्यादा चीट बना के जाते हैं लेके, सभी तो लिखना रहता नहीं है, उसमें जो भी ज़रूरत होता है क्वेश्चन के अनुसार वही आपको ज़रूरत होता है, तो उसी को हम इंफॉर्मेशन, तो वेयर एज इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, आपको वही मतलब क्वेश्चन में लिखना रहता है, तो वही इंफॉर्मेशन का काम करता है दोस्तों। फील्ड क्या होता है, फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट, या सिंगल एलिमेंट्री यूनिट है किसका, तो इंफॉर्मेशन का, रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, जो कि एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 2 3 4 etc आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल यूनिट कॉल्ड रोल नंबर फील्ड। ये रोल नंबर फील्ड जैसे होता है उसको करता है। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड, यह फील्ड का कलेक्शन है। वैल्यू ऑफ गिवन एंटिटी, कोई एंटिटी आपको दिया रहता है, उसका कलेक्शन जो होता है वो वही है आपके लिए एंटिटी। जैसे रोल नंबर का कलेक्शन, नेम, एड्रेस ऑफ ईटीसी पार्टिकुलर स्टूडेंट, ये सब हो गया। अब फाइल देखते दोस्तों, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, फाइल जो एक कलेक्शन है किसका, तो रिकॉर्ड का, वो भी किसका, तो एंटिटी का, इन गिवन एंटिटी सेट, कोई एंटिटी सेट है उसी का, उसी में से जो है ना एंटिटी, वो कलेक्शन जो रिकॉर्ड होता है एंटिटी का वही है। फाइल एग्जाम्पल है, फाइल कंटेनिंग रिकॉर्ड, फाइल जो रिकॉर्ड कंटेंट करता
होता है ऑफ स्टूडेंट का फॉर पार्टिकुलर क्लास के लिए। अब की क्या है, की इज वन और मोर फील्ड, की जो है एक और ज़्यादा फील्ड को रिफर वो करता है इन अ रिकॉर्ड में से डेट टेक यूनिक वैल्यू, जिससे हम जो यूनिक वैल्यू रखता है, कैन यूज टू डिस्टिंग्विश वन रिकॉर्ड फ्रॉम अदर। अब देखिए दोस्तों, हम उसको की बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर यूनिक होता है। अब अगर आपका रोल नंबर दे देंगे तो कुछ एंटिटी उससे हम डिराइव कर सकते हैं, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आप किस क्लास में पढ़ते हो, ये सब उसमें सब रहता है, वो मतलब ये सब उससे फाइंड कर सकते हैं। आपके पापा का रोल नंबर, जैसे कोई आप गलती करते हो तो कंप्लेन भी जाती होगी स्कूल में ना, वही है। when more than one field may have unique value, हो सकता है यूनिक वैल्यू एक से ज़्यादा हो। इन केस देयर एग्जिस्ट मल्टीपल की, तो वहाँ मल्टीपल की एग्जिस्ट करता है, बट एट टाइम वी यूज़ ओनली वन फील्ड, हम वहाँ पे एक ही फील्ड यूज करता है इज की, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं दोस्तों। अदर की आर कॉल अल्टरनेट की, अगर प्राइमरी की हम चूज कर लिए, जो बचा हुआ की है वो अल्टरनेट की के जैसे काम करता है। देयर इज़ नो फील्ड दैट हैज़ यूनिक वैल्यू, अगर वो फील्ड है जिसके पास यूनिक वैल्यू नहीं है, देन कंबाइन ऑफ टू, दो के साथ उसको कंबाइन करिए या मोर फील्ड के साथ, वो यूज होता है किसके लिए, तो फॉर्म अ की, वो की को फॉर्म करता है, उसको कंपोजिट की बोलते हैं दोस्तों। इसका ना डिस्क्रिप्शन हम ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, DBMS जब पढ़ाएंगे ना दोस्तों, उसमें इसका ज़्यादा है, कैसे कंपोजिट की ड्राइव करते हैं, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सुपर की, ये सब की वहाँ पे आएगा दोस्तों। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता, फॉर्मिंग अ की फ्रॉम विद इन द गिवन रिकॉर्ड, देन एक्स्ट्रा फील्ड कैन बी एडेड टू रिकॉर्ड डेट कैन यूज की। जब आपको जो रिकॉर्ड दिया उसमें से आप देखते हैं सब कुछ कॉमन की नहीं आ रहा है, मतलब कोई की नहीं जनरेट हो रहा है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करिए और की बना दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम टर्म कुछ पढ़ लिए, अब हमारा हीरो ये है डेटा स्ट्रक्चर। यह है क्या, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक मैनर। एक यह कलेक्शन है किसका, डेटा का, जो कि स्पेसिफिक मैनर में रहता है इन अ प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में। स्ट्रक्चर्स मीन सेट ऑफ रूल्स दैट होल्ड डाटा टुगेदर। यह एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब सेट ऑफ रूल होता है जो कि अपने साथ डेटा को रखता है। आप इस तरह डेटा को रखिए या स्टैक में इस तरह रखिए। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डीएस, डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दोस्तों। अब देखते हैं ये दोनों है क्या। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फंडामेंटल डेटा टाइप विच आर सपोर्टेड, जो सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसे हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं दोस्तों। जैसे इंट, फ्लोट, कैर, etc। आप दोस्तों पिछले कई देखे होंगे, मतलब कोडिंग तो किए होंगे, उसमें इंट का यूज होता है इंटीजर टाइप के लिए, फ्लोट का यूज होता है जब भी डेटा स्ट्रक्चर डेसिमल में रहता है, कैरेक्टर के लिए कैर का यूज होता है। यही होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन प्रिमिटिव में ये हो जाता है द स्ट्रक्चर विच आर क्रिएटेड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके ही हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को वो क्रिएट करते हैं, तो उसे नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है दोस्तों, एक लीनियर होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक नॉन लीनियर। लीनियर में होता है इफ डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर इन सीक्वेंस, जब डेटा हम सीक्वेंस में स्टोर करते हैं ऑर्डर में, देन इट इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो हम उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर करते हैं। एरे आपको याद ही होगा, जैसे एरे ऐसे करके बनाते थे ना दोस्तों, ऐसे करके इसमें हम डेटा रखते थे। लिंक लिस्ट यही सेम ही रहता था, बस इसमें एक एड्रेस रहता था, एक डेटा का रहता था। स्टैक में तो ऊपर हम देखे थे क्यों एक लाइन से ही रहता है, उसके बारे में आगे इसका डिस्क्रिप्शन इसका है आएगा ही। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री देखते हैं दोस्तों, ट्री होता है ना, पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन होता है, यही है ट्री। ये ग्राफ आगे हम देखेंगे दोस्तों। ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, अब देखिए कुछ कुछ हम ना ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में।
ट्रैवर्सिंग आएगा। ट्रैवर्सिंग मतलब नॉर्मली होता है, आप उसको विजिट करिए। जैसे कुछ कुछ नोड रहता है ना, आपको जाके विजिट करना और कुछ करना नहीं है, उसी को बोलते हैं ट्रैवर्स करना। सर्चिंग, आपको कोई चीज़ फाइंड करना है, कहाँ पे क्या है। जैसे अपने घर में कुछ रखते हैं ना, तो खोजते हैं, भले आप नहीं खोजते, मम्मी को याद करते हैं, मम्मी खोज के देती है, तो वो सर्च करना वही आ जाता है। इंसर्शन होता है जब भी हम नया चीज़ इंसर्ट करते हैं, मतलब नया चीज़ लाते हैं उस ग्रुप में, तो उसको इंसर्शन बोल सकते हैं। डिलीशन, कुछ चीज़ जब हम हटाते हैं उसको। सॉर्टिंग होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट करते हैं। मर्जिंग होता है, किसी दो चीज़ को एक साथ ज्वाइंट जब करते हैं तो वो मर्जिंग आ जाता है दोस्तों। आप दोस्तों, आप देखिए डेटा आप ये जितने भी राइटर है, ये सब इसका डाटा स्ट्रक्चर का आप ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं दोस्तों। वैसे कोई बात नहीं, हम अपना अपना बेस्ट देंगे, गेट तक का भी क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए देंगे दोस्तों। अब हम एल्गोरिदम देखेंगे दोस्तों। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको एल्गोरिदम डीप से एक सब्जेक्ट के तौर पे ही आ गया है, जिसमें हम यहाँ पे ना डीएस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे हम उसके बेसिक को पढ़ेंगे, वहाँ पे हम उसी चीज़ का एल्गोरिदम लिखेंगे और कुछ एडेड टॉपिक रहेगा, इस तरह का रहेगा एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम हमें मेन बात है, ये जो हमें कोड लिखने में एक सिस्टमेटिक वे देता है, जो किस तरह कोड को लिखना चाहिए दोस्तों। एल्गोरिदम एक कंप्लीट डिटेल है, किसका, डिटेल एंड प्रिसाइज स्टेप, कुछ स्टेप है, प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप मेथड है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से, ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। ए वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यू, जो कि सम वैल्यू लेता है और सेट ऑफ वैल्यू लेता है एज इनपुट, और प्रोड्यूस सम वैल्यू, और कुछ वैल्यू को प्रोड्यूस करता है और सेट ऑफ वैल्यू को एज आउटपुट के रूप में। ये सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप होता है दैट ट्रांसफॉर द इनपुट इनटू आउटपुट, कुछ स्टेप फॉलो करता है, सीक्वेंस रहता है, जिससे हम इनपुट देते हैं तो वो अपने मतलब आउटपुट में चेंज करता है दोस्तों। अब एल्गोरिदम और प्रोग्राम में ये देखते हैं, ये एट डिज़ाइन टाइम में यूज़ होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन टाइम में यूज़ होता है, टाइम होता है इसका। ये देखिए, डोमेन इसका नॉलेज है, ये प्रोग्रामर के लिए है। एनी लैंग्वेज हो सकता है, ये कंप्यूटर जो लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज का होता है। ये एनालाइज के लिए यूज होता है, ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। यही है दोस्तों। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम क्या है, इनपुट उसको देखते हैं। इनपुट मस्ट हैव ज़ीरो और मोर इनपुट, आप ये लिख सकते हैं। आउटपुट मस्ट हैव एटलीस्ट वन आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट। आप ही सोचो दोस्तों, आपने कुछ दिया और कुछ आउटपुट नहीं आया तो उससे क्या ही मतलब है, उसका तो कोई मतलब है नहीं, इसीलिए कम से कम एक आउटपुट ज़रूरी है दोस्तों। फाइनाइटनेस जो होता है, मस्ट बी टर्मिनेटेड इट करेक्टली इन फाइनाइट टाइम और फाइनाइट स्टेप, कुछ फाइनाइट टाइम में, कुछ टाइम लिमिटेशन, मतलब फाइनाइट टाइम में और फाइनाइट स्टेप यूज करके ये जो है एक रिजल्ट दे दे, को टर्मिनेट या ख़त्म हो जाए, तो वो ये इसका ये रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा एल्गोरिदम हो जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, उससे क्या ही मतलब है, तो इसीलिए ये फाइनाइट टाइम और फाइनाइट स्टेप होना चाहिए। डेफिनेटनेस जो होता है, ये ईच एंड एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मीनिंग, और सभी स्टेप का क्लियर व्यू होना चाहिए, क्लियर मीनिंग होना चाहिए। और अनएम्बिगुअस होता है, दो तरह का वो नहीं होता, जैसे एक होता है ना, कोई भाषा बोलते हैं ना हम, दो तरह से उसका मीनिंग होता है, वो नहीं होना चाहिए, बस उसका सिंपल एक ही मीनिंग हो, सिंपल हो, वो भी क्लियर हो। इफेक्टिवनेस देखिए तो एवरी स्टेटमेंट रिटेन शुड हैव सम पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, सभी स्टेटमेंट जो है ये किसी पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा जाता है। एल्गोरिदम कैन बी एक्सप्रेस इन 3 स्टेप, एल्गोरिदम को आप 3 स्टेप से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन नेचुरल लैंग्वेज, आप नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके, सच एज इंग्लिश कॉल सूडो कोड, जिसको हम सूडो कोड बोलते हैं। इन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक सिंबल, आप एक डायमेट्रिक सिंबल यूज करके भी कर सकते हैं, जिसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसको दिखा सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब देखिए, हम देखिए दोस्तों यहाँ पे एल्गोरिदम के बारे में देखिए, आप देखेंगे एल्गोरिदम के टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। यही वही है, एल्गोरिदम से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जो ही पढ़ेंगे हम एल्गोरिदम में फिर से इसी को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इफ़िशियंसी ऑफ एल्गोरिदम, अब हम इफ़िशियंसी ऑफ एल्गोरिदम टर्मिनेशन एंड करेक्टनेस देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे डीएसपी जो सिंपल आपको लिखने के लिए आएगा, कुछ नहीं आएगा निकालने। वही आप एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो इसका कुछ फार्मूला होता है, कुछ थ्योरी होता है, उस टाइप से हम निकालने के लिए देखेंगे। अभी देखते हैं, इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिदम मीन्स हाउ फास्ट इट कैन प्रोड्यूस, कितना जल्दी ये प्रोड्यूस हो सकता है, और करेक्ट रिजल्ट फॉर गिवन प्रॉब्लम, और गिवन प्रॉब्लम को और करेक्ट जो रिजल्ट है उसका दे सकता है, और कितना वो करेक्टनेस रहता है, ये सब देखते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन इट्स कम्प्लेक्सिटी, ये जो डिपेंड करता है किसके, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी पे। दे आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर जजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम आर। अब देखिए, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एक आएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। देखिए, इट्स रिफर अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन एंड जनरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये मेमोरी के रिक्वायरमेंट को बताता है, कितना यूज हुआ है जो एल्गोरिदम ने एग्जीक्यूट किया है किसी चीज़ को, और जनरेट किया है, मतलब जनरेट हुआ है जो एल्गोरिदम, उसका वो फाइनल रिजल्ट जो जनरेट किया उसका। अब देखते हैं एसपी टाइम कम्प्लेक्सिटी। देखिए तो रनिंग टाइम ऑफ प्रोग्राम, अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम, कितना एल्गोरिदम को टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर एग्जीक्यूशन की टाइम, और एंड जनरेशन ऑफ फाइनल आउटपुट। इट्स टाइम इंक्लूड बोथ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, ये इंक्लूड करता है क्या, कंपाइल टाइम का और रन टाइम, कितना टाइम में वो रन किया। इन अदर वर्ड बोले तो नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस विच प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट रहा है, नंबर डिपेंड्स ऑन इनपुट, जो नंबर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, और एल्गोरिदम यूज। 2.4 गुड प्रोग्रामिंग आर अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली एफ एन, एन इज इनपुट साइज, एन जो है इनपुट साइज है, एफ एक फंक्शन है जो कि ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी को दिखाता है, टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को दिखाता है दोस्तों। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, देखिए मतलब क्या है, बेस्ट एल्गोरिदम्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इन वन दैट रिक्वायर लेस मेमोरी स्पेस। आप क्या सोचते हैं, वही आप क्या सभी जानते हैं, एल्गोरिदम वही अच्छा है जो कम से कम स्पेस यूज करे और कम टाइम में रन हो और कंप्लीट कर ले। बट इन प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिकल बोले, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। ऑब्टेन बोथ दिस ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव के कारण वन एल्गोरिदम may require less memory but may take more time to complete its execution। मान लीजिए एक जो है कम मेमोरी यूज कर रहा है तो वो टाइम ज़्यादा यूज करेगा, ऐसा रियल में होता ही है। ऑन अदर हैंड बोले तो अदर एल्गोरिदम में रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस, अगर उसको मोर मेमोरी देते हैं तो वो कम टाइम ले रहा है टू रन कंप्लीशन और कंप्लीशन में। तो इसको बोलते हैं वी हैव सेक्रीफाइस वन, आप एक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं एट कॉस्ट ऑफ अदर। इन अदर वर्ड देयर इज स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ बिटवीन एल्गोरिदम, इसी को स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ बिटवीन एल्गोरिदम इसको कहते हैं। इफ़ वी नीड एन एल्गोरिदम, अगर आपको एक एल्गोरिदम का ज़रूरत है दैट रिक्वायर लेस मेमोरी स्पेस, अगर आपको लेस मेमोरी स्पेस का रिक्वायर है, देन यू चूज फर्स्ट एल्गोरिदम एट कॉस्ट मोर टाइम एग्जीक्यूशन, जो ज़्यादा टाइम लेता है। ऑन अदर हैंड इफ़ यू नीड एल्गोरिदम्स दैट रिक्वायर लेस टाइम, अगर वो लेस टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में, तो वी चूज द सेकेंड एल्गोरिदम एट कॉस्ट और मोर
मेमोरी कॉस्ट ऑफ मोर मेमोरी स्पेस, जो ज़्यादा मेमोरी लेता है और कम टाइम लेता है आप उसको चूज कर सकते हैं। एज यूजुअल बोले तो आपके यूज पे डिपेंड है आप किस टाइप का एल्गोरिदम यूज करना चाहते हैं दोस्तों। टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग फंक्शन, यह एफ एन को यूज इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी को यूज करके दिखाते हैं। वेयर एन इज इनपुट साइज, यहाँ पे एन जो है इनपुट साइज है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, अब कितना नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इन प्रोग्राम फॉर एन एलिमेंट के लिए, और डाटा फंक्शन इज नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट। Increasing the complexity is required to predict, complexity क्यों required है? To predict rate of growth, rate of growth किसका? complexity का एज इनपुट साइज, इनकी जब इनपुट साइज इंक्रीज किए तो किस रेट से उसका complexity बढ़ा वो उसके लिए। टू फाइंड विच एल्गोरिदम इज मोस्ट इफिशियंट, और ये पता करने के लिए जो कौन सा एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है। एनालाइजिंग अब करते हैं एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिदम, एनालाइज ऑफ एल्गोरिदम। Algorithm analysis help us determining which of them is efficient in term of time and स्पेस कंज्यूम। अब ये एनालिसिस ये बताता है जो आपके लिए कौन सा एफिशिएंट है टाइम और स्पेस को कंज्यूम के को देखते हुए। इन कंप्यूटर साइंस में देखिए तो डेट कैन बी मल्टीपल एल्गोरिदम हो सकता है एग्जिस्ट फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम, एक कोई सेम ही प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम उसका एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे हम देखिए तो सॉर्टिंग करेंगे आगे हम सीखेंगे सॉर्टिंग क्या होता है। हैज़ लॉट ऑफ एल्गोरिदम, सॉर्टिंग का आप देखेंगे ये सब एल्गोरिदम हमको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे इंसर्शन सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है एंड मेनी अदर, और भी मर्ज सॉर्ट, ये बहुत सारे सॉर्ट है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। गोल ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, द गोल ऑफ कंपेयर एल्गोरिदम, अब ये गोल है किसका? एल्गोरिदम कंपेयर करने का, और सॉल्यूशन मेनली इन टर्म ऑफ रनिंग टाइम बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ अदर फैक्टर, और अदर फैक्टर के टर्म में मेमोरी डेवलपर एफर्ट CPU स्पीड, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये सब है इसका गोल में। अब देखिए दोस्तों हाउ एनालाइज एल्गोरिदम को कैसे एनालिसिस किया जाता है। आप स्वैप का एक प्रोग्राम जानते ही होंगे, आप दो नंबर को स्वैप करिए, एक किसी तीसरा को यूज करके, उसी का एल्गोरिदम लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखिए स्वैप, अब टेम्प में ए दिए, अब ए खाली हो गया तो ए में क्या किए बी को डाल दिए, अब बी खाली हो गया तो बी में क्या किए टेम्प को डाल दिए। तो इससे ये हुआ जो ए का जो भी चीज़ था वो क्या बी में चला गया, बी का जो भी चीज़ था वो ए में चला गया। जब भी हम एक को दूसरे में पुट करते तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी एक होता है और उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी एक होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी फिर वही पुट कर रहे हैं तो एक एक लेके चल रहे हैं, फिर यहाँ भी पुट करें तो एक एक ले चल रहे हैं। अब देखिए टाइम पर कम्प्लेक्सिटी FN से रिफ़र किए तो इसको 3 किए तो यहाँ FN यूज कर लिए थे, इसीलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी को SN से रिप्रेजेंट किया, जिसको इसको पूरा को ऐड कर दिए तो ये 3 आ गया। कांस्टेंट एल्गोरिदम है, कांस्टेंट इसका मतलब इधर से भी कांस्टेंट पता चला, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। हाँ एनालिसिस एल्गोरिथम, अब देखिए यहाँ पे सम देखते हैं, ये सम है, ये जैसे वो होता है ना एरे होता है ना, एरे का शायद सम है ये। तो देखिए हम क्या करेंगे आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए एन या एन से अगर एन 0 से करेंगे तो n-1 ही आएगा, तो यहाँ तक ये आएगा। अब ये सबको जोड़ना है तो यहाँ पे फोर लूप लगा लिया और फिर क्या किया सबको ऐड कर लिया, रिटर्न कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो है सभी को पुट किया है। देखिए एक और इधर से एक हो गया, और देखिए ये फोर लूप कितना बार चलेगा, ये फोर लूप n+1। देखिए आई जो है n पे जाएगा, आई 0 से चला, एक तो इधर चला, फिर 1 2 3 जाएगा, फिर आई n तक जाएगा, आई n तक जाएगा, फिर देखेगा यहाँ पे ये गलत हो गया, मतलब इसका कंडीशन सफल है। लेकिन आई का वैल्यू तो n तक हुआ था ना, 1 से लेके n तक करेंगे तो n आएगा और 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसीलिए n+1 हो गया। और देखिए सम का n लेके चलते क्यों, जो ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप, क्योंकि n+1 हुआ है तो n पे तो चलेगा नहीं, तो n पे नहीं चलेगा तो ये
एन एक एन का जो फॉर लूप था वो जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो चलेगा नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे जाके खत्म हो जाए, तो ये एन होगा, इसका एन टाइम ये चला तो रिटर्न एक बार में रिटर्न करना है तो एस हो गया। अब मान लेते हैं ये जो है रिटर्न करेगा, ऐड करता जाएगा, सबका 1 1 लेके चला, 1 1 लेके चला, और एफ एन इसका जो निकलेगा 2n+3। देखिए दोस्तों इसको जोड़िएगा, ये सिंपल है, इसको आप उस तरह मान भी सकते हैं। तो एक एन 2n, एक एन 2n हो गया, 1 2 3 2n+3। तो इसी तरह इसको जब जोड़ेंगे तो n टाइम जोड़ेंगे इसको, तो वही हो गया। ये है लीनियर टाइम एल्गोरिदम, इसको हम लीनियर टाइम एल्गोरिदम बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे फॉर लूप के लिए अगर देखिए तो लीनियर होगा, फॉर लूप के लिए तो एफ एन। फॉर लूप जब ये देखिए ये लीनियरली बढ़ेगा, 1 1 प्लस करते जाएगा, ये जो होता है ये पावर 2 करके चलता है, स्टार मतलब मल्टीपल 2 चलेगा, तो उसका लॉग एन हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी ये हो गया, और इसका जो है 2 लूप है, देखिए ये एन दिया, इधर से ये एन दिया, 2 लूप था तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर। इसी तरह होता है यहाँ पे देखिए दोस्तों, एन इसका आ गया फिर एन इसका आ गया, तो एन इंटू एन, क्यों जो इसके अंदर ये है, यहाँ भी इसके 4 के अंदर एक और 4 है, तो इसीलिए हम एन स्क्वायर हो गया। और देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका एन हुआ, इसका फॉर लूप है, और ये लॉग एन होता है, अभी ऊपर देखे ही थे ये मल्टीपल में चल रहा है, तो एन लॉग एन, इसीलिए इसका लॉग एन हो गया। अब ये दोस्तों फॉर लूप है, n+1 चला, स्टेटमेंट n चला, तो इसको जोड़े तो फिर ये आ गया, इसका ये ओ एन मतलब ये मेन है, n पे डिपेंड है, तो इसीलिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी n हो गया, ओ एन हो गया। अब देखिए दोस्तों ये n+1 बार चलेगा, ये क्या करेगा, यही n इससे ले, ये जो है n इंटू n+1 पे चलेगा, मतलब ये n यहाँ से आ गया, और ये n+1 पे ये भी चले, n+1 पे चलेगा, तो ये इसका n और इसका n मिला के n, ये स्टेटमेंट चला, स्टेटमेंट n इंटू एन चला, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, इसीलिए ये n स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया एल्गोरिदम का। अब देखिए ये वही है, n चलेगा, ये भी n चलेगा, इसी तरह इसको ऐड करके आप दिखा सकते हैं, क्वाड्रेटिक ही आएगा। कैटेगरीज ऑफ रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, एवरेज और बेस्ट। अब देखिए दोस्तों एक हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं ना तो हम उसको 3 प्रकार में मानते थे, कौन सबसे अच्छा है। देखिए आपके क्लास में भी देखा जाता होगा जिसको CR बना दिया हो, मेरे जब हम भी बीटेक कर रहे थे तो उसमें भी एक CR था। तो यही होता है, एक कोई जो ज़्यादा बोलता है ना तो उसको क्या करता है, भले वो किस तरह उसको अच्छा रख दिया जाता है, और पढ़ने वाला को है उसको उसमें रख देता है, वो अच्छा है। एक होता है एवरेज, तो एवरेज हो गया वो ना अच्छा है ना खराब है। एक वर्स्ट होता है जो कम है मतलब अच्छा है। दोस्तों वर्स्ट केस में ये होता है, यहाँ पे जो है ना आपको अपर बाउंड एक पता रहेगा, अपर अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एनी इनपुट, आपको एक अपर बाउंड पता रहेगा, आप उससे कह सकते हैं ना उसके बियॉन्ड मतलब उस वो लिमिट है, अपर लिमिट है, तो वही वर्स्ट दिखाता है। एवरेज में ये दिखाता है एस्टिमेट ऑफ रनिंग टाइम फॉर एनी एवरेज इनपुट स्पेशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एल्गोरिदम्स विच व्हेन इनपुट रेंडमली ड्रॉ, किसी को दे दिया ना, अब ये जो है इसके आसपास ही रहेगा कोई भी अपर वो उसका टाइम, तो वही एवरेज में आ जाता है दोस्तों। अब बेस्ट होता है टू एनालाइज एल्गोरिदम अंडर ऑप्शनल कंडीशन, वो ऑप्शनल कंडीशन में है तो वो बेस्ट केस में आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करें, ये बेसिक पार्ट था दोस्तों, आगे हम और भी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करें।